और जब आप अच्छे थे आपको ज्यादा ही मजा आता था। अच्छा, दूसरी बात ये होती थी कि हम एज ए प्रोफेशनल जाते थे। गुस्सा ही आएगा मुझे कि अब मैंने बाउंसर करना है, तो इसका बोला आप अपने आप से तो गए ना, अपना सोचना छोड़ दिया, भी गए। आपको उस वक्त इनकी देसी बॉल होती है, अंटा जिसे कहते हैं, वही लगी थी। जब आपने काउंटी क्रिकेट भी इतनी खेली, बड़ा स्कोर किया मामी, आपने ससेक्स से खेली, फिर उसके बाद आप गिलमोगन गए जो काफी अरसा खेले। ही इज अ लेजेंड इन गिलमोगन एज वेल, दे लव हिम स्टिल। वो कैसा एक्सपीरियंस था जब पहली दफा आप इंग्लैंड जाके रहे? वो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पॉलिश क्रिकेट थी, अच्छी क्रिकेट थी, डिसिप्लिन थी, ऑर्गेनाइज थी। और जब आप अच्छे थे आपको ज्यादा ही मजा आता था। अच्छा, दूसरी बात ये होती थी कि हम एज ए प्रोफेशनल जाते थे, बर्डन पूरी काउंटी का आपके हमारे ऊपर होता था। ओवरसीज प्लेयर एक ही होता था, दो होते थे और उन्होंने लेके टीम को चलना होता था, राइट? तो लाजिम जिम्मेदारी का एहसास जो है ना वहाँ जाके ज्यादा अच्छा। सबसे बड़ी तो ये कि आपको जिम्मेदारी लेने आती। आपने एलन विल्किंस के खिलाफ तो खेला होगा, वो ग्लॉस्टर से खेलता जो कमेंटेटर है, एलन विल्किंस। तो वो मुझे बताता है जावेद भाई जब भी इसके खिलाफ खेले इन्होंने या 150 किया है या 250 किया है, तो जावेद बैटिंग करने आते थे ऐसे करके, तो वो उसका इन स्विंग आता था, जावेद भाई 2 चौके मार के कहते थे उस एंड पे सिंगल लेके जाके नाउ बॉल आउट स्विंग। कह रहा है मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे कह रहा है मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे कोचिंग कर रहे हैं क्या करना है। आप नॉय बड़ा करते थे उसको। देखिए वो मैं ट्राई करता था सामने वाले को उसको उस लेवल पे ले जाऊं कि मेरे लिए वो नॉर्मल और एक रद्दी बन जाए। तो इसे कहते हैं माइंड गेम्स। माइंड गेम, आप उसको जज करो, उसको किस तरह काबू करना। मेन चीज है कि प्लेयर को, बैट्समैन हो, उसको काबू करना। यानी कि आप बॉल करे जाओ, मार भी रहा वेल बोल्ड, आदमी चौका खा रहा हूँ वेल बोल्ड बोल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे गुस्सा आता है बॉलर को। जी जी, मैं आपको मारता हूँ वेल बोल्ड, अब क्या जवाब दोगे तुम? गुस्सा ही आएगा मुझे कि अब मैंने बाउंसर करना है। तो इसका बोला आप अपने आप से तो गए ना, अपना सोचना छोड़ दिया, भी गए, बॉल भी नहीं, अब पता नहीं क्या करोगे वो तुम ही जानो। कपिल देव का बॉल लगा था आपको? नहीं, कपिल का नहीं था, कलकत्ता में एक डबल विकेट कंपटीशन जी, और मैं पार्टनर था, सरफराज और मैं पार्टनर थे। ओके। डबल तो डेनिस लिली थे ना, तो उसको 1-2 आगे जाके तो उसने बाउंस किया। अच्छा, वो तो मैं पहले घुमाऊं तो बॉल मुझे पीछे आई थी। It was quite dangerous because डेंजरस ये थी कि यस, मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक अल्लाह ने दूसरी जिंदगी, लाइफ थ्रेटनिंग थी ये। 24 आवर्स 48 आवर्स मुझे कोई होश नहीं। अच्छा, अब होश ही नहीं? मुझे पीछे लगने के बाद चक्कर जी, वो दरअसल वहाँ बॉल जो होती थी वो तो आपको उस वक्त इनकी देसी बॉल होती थी, अंटा जिसे कहते हैं, वही लगी थी। तो जिसकी वजह से अंटा तो घंटा बनता था। उसके दैट वाज मतलब बड़ी, यानी कि मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जब लाहौर आया, फिर लैंड भी किया, आई डोंट नो, आई वाज आउट ऑफ, यानी कि मेरा बैलेंस इतना खराब था कि 4-5 महीने जो है ना मैं आउट ऑफ क्रिकेट था। चलता था ऐसे लग रहा है कि इतना डिजीनेस थी कि कहते हैं ना यूं करूं तो मुझे एकदम चक्कर। तो दैट वाज द वर्स्ट मुझे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र अल्लाह का। जब आपने कभी डेनिस लिली को बल्ला दिखाया, कभी मर्व ह्यूज को ट्रक ड्राइवर का कि वे यू पार्क योर लॉरी, मुझे याद है उस टूर पे, तो कभी किरण मोरे को चुप कराया, ये भी बड़े जबरदस्त इंसिडेंट्स है, थोड़ा सा बताएं ना इनके बारे में भी हमें। किरण मोरे का मैंने उसकी बताने की थी, मिटेट किया था कि वो जब भी अपील करता था, जब मेरे आगे, तो वो अपील ऐसी करके कर रहा था कि जैसे पैर के पास भीख मांगता नहीं आदमी, उछाल दे दे आउट, दे दे आउट, दे दे वाला। वो became a very historic moment in world cricket। वो अभी भी कई दफा देखते हैं। फिर आपको मर्व ह्यूज से भी ज्यादा इंसिडेंट्स हुआ था, वो स्टोरी बताना मुझे। ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए वो कितने डीप थे। उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया कि जब भी जावेद बैटिंग करने आएगा कोई आदमी इससे बात नहीं करेगा। आप बातें करते थे, उनको तंग करते थे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती थी। माय कंसंट्रेशन वाज डिफरेंट। मैं ये वो सबके चलते चलाता वो था। तो यही व्यूज का था जब ऑस्ट्रेलिया में, अब वो हमारे प्लेयरों को कह रहा है, मगर मेरे से पंगा नहीं ले रहा, ना कुछ बोल रहा है। तो मैं उसको, वो जाता जा रहा है, मैं पीछे बोले जा रहा है, यू लुक लाइक अ लॉरी ड्राइवर, व्हेयर डिड यू पार्क योर
लोधी राइट। अब वो देखे हंसे और डर जो मुझे लगा था ना, वो लगा था सिल्वेस्टर क्लार्क से। अच्छा, वो वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर था, क्या बोलते हैं, टेस्ट मैच हो रहा था फैसलाबाद में। या अब मैं इतना क्लोज देखा ना, अब तो बिल्कुल ही ऊपर चढ़ जाते थे यार। ना, और मैं उसको यूं करे जा रहा हूँ, और ये और उसने मुझे वार्निंग करी, कहते हैं आई एम गोइंग टू टेक योर नेक आउट विद द बैट। विद द बैट।